Hello students, welcome to the Nimbus online platform. So here we are in this video going to discuss about the river system of हिमाचल प्रदेश. So आपको पता होगा कि ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से क्वेश्चन जो है वो एचएस प्रीलिम्स में रिवर सिस्टम पे पूछे जाते हैं. तो हम ये सेक्शन बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम सतलुज रिवर सिस्टम के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे. जो भी स्टूडेंट जो है पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप एचएस प्रीलिम्स की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो अगर हम हिमाचल की बात करें तो ये हिमाचल का जो है रिवर सिस्टम है और मेन जो रिवर हिमाचल प्रदेश में फ़्लो करती हैं वो 5 रिवर्स हैं. और उसमें से आपको पता होगा कि सबसे जो लंबी नदी है जो फ़्लो करती है दैट इज़ सतलुज. उसके बाद हम बात करते हैं ब्यास रिवर की, जो कि उससे छोटी रिवर जो फ़्लो करती है हिमाचल प्रदेश में. और उसके बाद आपके पास रिवर रावी जो उससे छोटी है. उसके बाद हम बात करेंगे चिनाब रिवर की. और सबसे आखिरी में जो है हम बात करते हैं रिवर यमुना की, जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस जो है वो हिमाचल में जो है वो कम डिस्टेंस में फ़्लो करती है यमुना. अब हम बात करते हैं मैप में. तो देखिए ये आपके पास जो है सतलुज रिवर है. और सतलुज रिवर जो है वो मेनली जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे. तो सतलुज रिवर जो है मेनली अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन की, जहाँ से वो ओरिजिनेट करती है. ये आपको ज्ञात होगा कि तिब्बत में ये ओरिजिनेट करती है. और वहाँ पे एक लेक है मानसरोवर लेक के पास ही राक्कस लेक, जहाँ से ये जो है वो ओरिजिनेट करती है, आती है. और वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ जो है वो एंटर करती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंटर करती है शिपकी. शिपकी जगह जो है वो किन्नौर की, जो शिपकीला पास भी है, माउंटेन पास भी है, जो कि किन्नौर और तिब्बत को जो आपस में कनेक्ट करता है. तो शिपकी जगह है जहाँ पे ये हिमाचल में एंटर करती है. और उसकी बाद जो है वो ये किन्नौर में जो है बिल्कुल किन्नौर को दो भागों में जो है वो डिवाइड करती हुई जो है ये आपके आगे बढ़ती है. और फिर हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की, किन किन डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके कैचमेंट में आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो देखिए किन्नौर को बिल्कुल दो भागों में बांटती हुई आगे जो है वो शिमला में एंटर करती है. और शिमला की जो है यहाँ पे आप देखेंगे ज्यूरी जगह आती है. और रामपुर बुशहर के आसपास जो है एरिया में जो है शिमला में एंटर करती है. बहुत ही कम डिस्टेंस में यहाँ पे ये शिमला में फ़्लो करती है. और उसके बाद जो है ये बाउंड्री डिवाइड करती है शिमला और कुल्लू की, ये अपने ध्यान रखना है. तो कुल्लू भी इसके कैचमेंट एरिया में आ रहा है, तो हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को भी काउंट करेंगे, किन्नौर, कुल्लू एंड शिमला. सो आपने ये ध्यान रखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अब उसके बाद जो है फिर ये इसी तरह से जो है वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करती हुई जो है वो फिर मंडी और शिमला की बाउंड्री भी डिवाइड करती है. और मंडी में एक जगह आती है, याद रखना है कि आपने ये सतलुज जो है वो फिरनू एक विलेज आता है, फिरनू विलेज में ये एंटर करती है. और उसके बाद इस तरह से बाउंड्री डिवाइड करते हुए जो है ये आगे तत्तापानी जो है इस तरह से जो है वो जो कुछ जो सेटलमेंट है उसके बैंक पे वहाँ से फ़्लो करते करते जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा सोलन डिस्टेंस भी, सोलन का जो है एरिया भी जो है वो इसमें कवर होता है. तो देखिए मंडी भी आता है इसके कैचमेंट में. सोलन में भी कुछ ना कुछ जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट को भी टच करती हुई जो है फ़्लो उसमें फ़्लो करती हुई जो आगे मूव करती है. और उसके बाद जो है ये बिलासपुर की एक जगह आती है कसोल, जहाँ पे कसोल विलेज है जहाँ ये एंटर करती है. और इसी तरह से जो है वो बिलासपुर के कुछ सेटलमेंट जैसे कि कंदरौर से होते होते जो है वो बिलासपुर मेन टाउन से होते होते जो है आगे जो है वो भाखड़ा में आगे जो है भाखड़ा में लीव करती है. और भाखड़ा डैम जो कि मेजर डैम जो इस रिवर पे बना है, हम बात करते हैं भाखड़ा. भाखड़ा में ये लीव करती है. भाखड़ा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक विलेज आता है दैट इज़ नाइला विलेज, जहाँ पे ये स्पेसिफिकली लीव करती है. और बाद में नंगल एरिया में जो है वो एंटर करती है पंजाब में. सो अपने इस तरह का ध्यान रखना है. देखिए जो रिजर्वायर आपको दिख रहा है दैट इज़ अ गोविंद सागर लेक, जो कि भाखड़ा डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है एक बहुत ही बड़ा रिजर्वायर बना है, जो कि आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है. और यहाँ पे जो है फिश प्रोडक्शन जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है वो इंडिया में जो है भारत में सबसे ज़्यादा होती है. सो इस तरह से जो है ये हमारा जो है वो सतलुज रिवर जो है इस तरह से हिमाचल में फ्लो करती है. अपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके कैचमेंट में आ रही है. तो इसलिए इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखिए देखिए 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेनली जो है इसके कैचमेंट में आ रहे हैं, तो अपने ध्यान रखना है. तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट जो सतलुज रिवर के बारे में जो जिनको जानना जो है ज़रूरी है. देखिए वैदिक नेम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इनके, वैदिक और संस्कृत नाम पे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो वैदिक नाम जो है वो है सतुद्री. और संस्कृत नाम देखिए श करके जो है शताद्रु, ये अपने ध्यान रखना है. और तिब्बत नेम बिकॉज आपको पता है कि सतलुज रिवर तिब्बत में भी फ्लो करती है, तो लोंगशिन खवाग जो है ये इसका तिब्बत नाम है. और ग्रीक में अगर हम बात करें तो हेजिट्रोस और जेरोड्रोस, इस तरह से जो है वो ग्रीक नाम जो है इसका मिलता है. और ओरिजिन मैंने बताया आपको राकस लेक ओरिजिन है तिब्बत में और नियर मानसरोवर.
और जहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश को एंटर करती है वो है शिपकी, जिसकी एलिवेशन जो है 6608 मीटर है। और ये लीव करती है भाखड़ा को नियर द विलेज नाइला। एंड लेंथ ये हिमाचल में जो कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज़ 320 किलोमीटर। अगर हम ऑल ओवर सतलुज रिवर की बात करते हैं तो सतलुज रिवर जो है इज लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द क्रॉस रोड्स रीजन ऑफ पंजाब, नॉर्दर्न इंडियन पाकिस्तान। एंड देखिए इसकी टोटल लेंथ जो है 1450 किलोमीटर है। और सतलुज रिवर जो है वो आपको पता ही है कि इंदुस सिस्टम, रिवर सिस्टम के जो है वो अंडर जो है वो आता है। और देखिए आपके यहाँ पे माउंट कैलाश उन्होंने लिखा हुआ है। माउंट कैलाश सही में ही जो है राकस लेक और मानसरोवर लेक भी है, वहाँ से ही जो है वो आगे जो है ये रिवर जो है ओरिजिनेट करती है। एंड देखिए माउथ जो है जहाँ पे ये फाइनली मर्ज करती है दैट इज़ चिनाब रिवर। बाद में चिनाब रिवर जो है अरेबियन सी में जाती है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। चिनाब रिवर जो है फर्दर जो है इंदुस में जो है वो मर्ज करते हुए फिर इंदुस जो है वो अरेबियन सी में मर्ज करती है। सो आगे थोड़ा सा देखते हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज। देखिए ट्रिब्यूटरीज के ऊपर, सहायक नदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इन सेक्शन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए अगर हम किन्नौर की बात करते हैं तो किन्नौर को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि देखिए किन्नौर के कुछ नाम है। जैसे मेजर जो स्पीति रिवर जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। देखिए स्पीति को आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम ये स्पीति जो है कुंजुम पास से होते होते जो है स्पीति रिवर जो है अगर मैप में देखें तो यहाँ से जो है आपकी स्पीति रिवर आ रही है। एंड देखिए ये प्लेस आता है जहाँ पे ये मर्ज करती है। वो प्लेस जानना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ मर्ज करती है। देखिए एक तो स्पीति रिवर के बारे में ये जानना जरूरी है कि कुंजुम पास के पास ही जो है वो आती है। और कुछ सेटलमेंट है जैसे कि लोसार और डंकर, ये कुछ सेटलमेंट हैं आपके पास जहाँ स्पीति रिवर के किनारे। तो इस तरह से जो है आगे मूव करते हुए किन्नौर में आगे फिर एंटर करके जो है वो एक विलेज आता है खाब, जो कि नाम गया जो जगह है, नाम गया जो तहसील है, सब तहसील है किन्नौर की, वहाँ उसकी तहसील के अंदर एक विलेज आता है खाब। वहाँ पे ये मर्ज करती है सतलुज के साथ। तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं देखिए जो साथ साथ में जो है स्पीति जो है, अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो स्पीति इन सबकी रानी है जो छोटी छोटी और ट्रिब्यूटरीज है। देखिए रोपा है, रोपा वैली है, याद रखना रोपा वैली है एक जो किन्नौर में है। ये रोपा भी यहाँ यहीं पे है। यहाँ पे रोपा जो है आपके पास जो है वो आपके पास रोपा रिवर जो है अपने ध्यान रखना है। यहाँ पे रोपा है, आगे फिर आपके पास ताइती रिवर भी है। ये आपके पास देखिए छोटी 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 स्ट्रीम्स हैं जो कि आगे आपके पास जो यहाँ पे सतलुज में मर्ज करती हैं। ताइती रिवर भी है। ताइती का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। ताइती रिवर का जो आपके पास लिप्पा करके एक जगह आती है किन्नौर में। तो लिप्पा जो जगह है किन्नौर में इस रिवर के बैंक पे है। ताइती रिवर के बैंक पे जो है ये ह्यूमन सेटलमेंट है, लिप्पा लोकेटेड है, ये अपने ध्यान रखना है। देखिए कशांग है, कशांग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी सतलुज जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के बारे में शायद सुना होगा। तो कशांग स्ट्रीम पे बना हुआ है। तो कशांग है, मुलगांव है, ये छोटी छोटी स्ट्रीम है जो कि राइट साइड से जो है सतलुज में मर्ज करते हैं। यूला, यूला भी है, वेंजर है, थरौंग है और यूरोपी। इनका अपने ध्यान रखना है। देखिए इनके नाम से भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि किन्नौर साइड से जो है वो डेफिनेटली मर्ज करती होंगी। सो अब हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की। तो इसमें याद रखना है अपने ग्याथांग, द्यूलिंग, तिरुंग एंड सोलदांग। सो आपको पता है कि किन्नौर की ट्रिब्यूटरीज हैं तो किन्नौर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अपनी थोड़ा ध्यान रखना है कि इन ट्रिब्यूटरीज में कि एक शॉर्ट सा ट्रिक है, जी से गए थे, गए थे, गए थे किन्नौर, वो आपने ऐड नहीं करना है। सेब धोने, तो आपने ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है। और जी से जैसे कि गैथांग है, टी से जो आपने ताइरंग है, एस से सोलांग है और डी से दीलिंग है। मतलब ये एक तरह का ट्रिक है कि ये आपकी जो है वो थोड़ी सी रिवर है जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। फिर हम शिमला की बात करते हैं तो शिमला में हम नोगली खड्ड की ही बात करेंगे। देखिए रामपुर बुशहर के आसपास जो है नोगली खड्ड जो है वो मिलती है। ये नोगली खड्ड की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुल्लू में। कुल्लू में देखिए आनी तहसील और जीबी, ये कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। कुरपान, ये देखिए कुल्लू में ही यहाँ से जो है आनी से आनी आ रही है। जीबी कुरबान ये सतलुज में जो है वो राइट साइड से है जो वो मर्ज करती हैं। नोगली जो है लेफ्ट बैंक से जो है मर्ज करती है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम मंडी की बात चलते हैं तो मंडी में खदेल, भगवती, ये कुछ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो कि मंडी में भी जो मंडी से जो आती हैं और सतलुज में मर्ज करती हैं। लेकिन आपने अभी फिलहाल इनको ही जो है वो स्टडी करना है, कैच करना है। बाकी हम जब मंडी पढ़ेंगे तो मंडी में भी मंडी की ज्योग्राफी और हम स्टडी करेंगे तो और भी जो है रिवर्स जो है वो ऐड होगी। तो लेकिन अभी आपने फिलहाल इतना ही करना है। सोलन की हम बात करते हैं। सोलन में अली खड्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और गंबर खड्ड, ये दोनों खड्डें जो है वो सोलन से डिस्ट्रिक्ट से जो है
में ज़्यादा फ्लो करती हैं। देखिए अलीगढ़, तो देखिए अलीगढ़ क्वेश्चन भी आ चुका है। ये अलीगढ़ जो है ए से अर्की और अली ये अपने ध्यान रखना है। अली अर्की, अर्की साइड से जो है वो ये अलीगढ़ जो है वो ओरिजिनेट करती है। और ये आप सोलन देख सकते हैं, यहाँ पे अर्की जगह है और यहाँ से ऐसे करके जो है वो ये आपकी सतलुज में मर्ज करती है। गंबर की बात करते हैं तो शिमला के जो तारा देवी हिल्स हैं वहाँ से मर्ज करती है, निकलती जो है ये भी आपकी सतलुज में मर्ज करती है। तो ये लेफ्ट साइड से आ रही हैं, ध्यान रखना है। अगर मंडी की बात करते हैं तो मंडी में कदेर और भगवती, ये यहाँ से आपके पास जो है इस तरह से जो है वो ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है वो फ्रॉम द राइट साइड जो है वो मंडी की जो है वो सतलुज में मर्ज करती हैं। उसके बाद हम बिलासपुर की बात करते हैं तो सिर खड, सुक्कर खड और सरियाली। देखिए ये पुरानी कहावत है, सिर सुक्कर सरियाली मिली जाए या पूछिए बलगाड़ी। तो अपने ध्यान रखना है, तीनों आसपास जो है बलगाड़ी एक जगह है बिलासपुर में जहाँ पे ये मिलती हैं आपस में, सिर सुक्कर सरियाली। लेकिन सिर खड की हम बात करते हैं तो इसका ओरिजिनेट जो है वो मंडी में है एक्चुअली। मंडी के सरकाघाट, यहाँ पे जैसे सरकाघाट है तो मंडी की जो है वो सरकाघाट टाउन से होते होते जो है ओरिजिनेट करती है और आगे जो है जाहू में यहाँ पे जाहू से होते हुए हटवाड़ जो एरिया है बिलासपुर का, वहाँ पे हटवाड़ एरिया है आपका। हटवाड़ एरिया में एंटर करते जो है ये आपके पास जो है ये सुनानी, घुमारवीं और सुनानी से होते होते जो है वो बलगाड़ में जो है जगह आती है जहाँ मिल जाती है। और सुकर जो है वो हमीरपुर साइड से आती है और जो कि ये भी साथ में ये जगह आती है बलगाड़ी, वहाँ पे मिल जाती है। और साथ में सरियाली भी है, ये भी छोटी सी स्ट्रीम है जो कि आपस में तीनों की तीनों जो है ये मिल जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन और डैम्स की जो कि सतलुज रिवर पे बने हैं। देखिए भाखड़ा डैम सबसे इंपॉर्टेंट डैम है जो कि जहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। आपने भाखड़ा डैम का याद रखना है कि ये देखिए ये तो किसी टाइम पे वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम था इन एशिया, लेकिन अब हम इंडिया की बात करते हैं तो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है और 226 मीटर जो है इसकी हाइट है, ये अपने ध्यान रखना है। और इसकी जो टोटल पोटेंशियल है दैट इज़ 1325 मेगावाट, ये अपने ध्यान रखना है। सो भाखड़ा डैम, उसके बाद हम नाथपा झाकड़ी की बात करते हैं। देखिए 1500 मेगावाट जो इसकी हाइड्रो पोटेंशियल है, अपने ध्यान रखना है नाथपा डैम के बारे में। और हाइट इसकी 68 मीटर है और बाकी ये अपने जिसका हाइड्रो पोटेंशियल है ये अपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कोल डैम की बात करते हैं। देखिए कोल डैम जो है मंडी और बिलासपुर की बाउंड्री पे आता है। कोल डैम की बात करें तो 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ये अपने ध्यान रखना है कोल डैम, और ये भी सतलुज रिवर पे बना हुआ एक डैम है। उसके बाद हम कुछ और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, कुछ जो फेमस हैं और जो सतलुज रिवर पे बने हैं। देखिए संजय भाभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाभा जो है वही जो है वो किन्नौर का बहुत सबसे लार्जेस्ट विलेज है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और संजय भाभा करके जो है 120 मेगावाट की हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है सतलुज रिवर पे बना है। बसपा, आपको पता है ट्रिब्यूटरी है बसपा सतलुज की, तो बसपा जो है आपके पास ये अपने ध्यान रखना है 300 मेगावाट जो है वो इसका जो है वो इसकी हाइड्रो पोटेंशियल है। बसपा की अगर हम बात करते हैं, अगर पीछे थोड़ा सा देखें बसपा को, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे राइट साइड की, लेकिन यहाँ पे देखिए किन्नौर की लेफ्ट बैंक की हम बात करें तो यहाँ पे बसपा रिवर को हम भूल गए। बसपा रिवर इस जो है वो सबकी जो है वो एक तरह की जो आप कह सकते हैं ये जो 4 ट्रिब्यूटरीज मैंने बताई इन सबकी रानी है। देखिए ये बसपा जो है ये बसपा रिवर है और ये जो आपके पास कहाँ मिलती है दैट इज़ खड़चम, खड़चम करके जो है जगह आती है, वहाँ जो है ये सतलुज में मर्ज करती है। और देखिए अगर हम बात करते हैं बसपा रिवर की, तो बसपा रिवर के किनारे देखिए चितकुल जो है, चितकुल आपने सुना होगा, लास्ट ये विलेज है जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे है, इस जगह पे चितकुल जो है वो आपके पास जो है वो बसपा रिवर के किनारे है। उसके बाद हम बात करते हैं सांगला। सांगला जो है भी आपने सुना होगा, सांगला वैली, सांगला वैली को ही बसपा वैली बोलते हैं। और सांगला जो है वो टाउन भी है किन्नौर में, ठीक है, वो इसके बैंक पे लोकेटेड है। तो अपने ध्यान रखना है बसपा रिवर के बारे में जो कि छूट गई थी। अब बसपा 2 ये हाइड्रो प्रोजेक्ट 300 मेगावाट का भी है, ठीक है। नाथपा जाखड़ की हमने बात कर ली 1500 मेगावाट की। अब खरचन वांगटू जो है 1000 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट है। इनका थोड़ा अपने इनकी हाइड्रो पोटेंशियल ध्यान रखनी है जो कि डायरेक्टली कई बार जो है वो पूछा जा सकता है इनके बारे में कि किस रिवर पे बनी है और इनकी हाइड्रो पोटेंशियल कितनी है, इस तरह से जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो अगर हम और कुछ फर्दर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आते हैं इनसे, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए खरचन वांगटू की हमने बात कर ली, रिवर सतलुज पे बना है और जयप्रकाश इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो है इसको जो ऑन करती है और 1000 मेगावाट जो है इसकी हाइड्रो पोटेंशियल है और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है। खरचम वांगटू, ये आपने ध्यान रखना है खरचम वांगटू के बारे में। और उसके बाद बात करते हैं कशांग। कशांग देखिए कशांग ट्रिब्यूटरी थी, मैंने बताया आपको कशांग जो है ट्रिब्यूटरी है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। स्टेज 1, स्टेज 2, 3 और स्टेज 4 इस तरह से हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं ये। और इस आपको पता है कि कशांग जो है ट्रिब्यूटरी है और कहाँ फ्लो करती है, किन्नौर में।
और रिवर सतलुज तो आपको पता ही है, द मेन रिवर इज सतलुज। और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो HPPC जो है वो आप जो है इसको जो है ऑपरेट करती है। और उसके बाद हम बात करते हैं खाब। देखिए खाब विलेज मैंने बताया जहाँ पे जो स्पीति रिवर जो है वो आपके पास जो है वो मर्ज करती है सतलुज में। खाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है जो कि 636 मेगावाट का है, आपने ध्यान रखना है, और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। खाउली करके जो एक जगह एक जो है ये आपके पास जो है ब्यास कैचमेंट में आता है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और आगे हम बात करते हैं श्रीखंड, छोटा सा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। और इसमें देखिए मैंने आपको बता दी कुरपान जो मैंने बताया था कि ये आपके पास जो है कुल्लू से आती हैं और सतलुज की ट्रिब्यूटरी हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखना है इसका कि जो है श्रीखंड जो है वो नाम दिया गया है हाइड्रो प्रोजेक्ट का। और श्रीखंड महादेव हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड जो है इस तरह से जो कंपनी जो है उसको ऑन करती है। और शोंगतोंग खर्चम हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन HS प्रीलिम में आ चुका है। 450 मेगावाट जो है इसकी हाइड्रो पोटेंशियल है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है सतलुज, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इसको जो है ऑपरेट करती है। उसके बाद सोरंग जगह है किन्नौर में, आपको पता है, और 150 मेगावाट जो है इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। और इस तरह से जो है वो आपके पास जो है सतलुज रिवर पे बनाया है। और हिमाचल सोरंग पावर प्राइवेट लिमिटेड जो है इसे ऑन करती है। और सुमेज ये भी है आपके पास जो है वो सतलुज रिवर पे बने हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, 14 मेगावाट के हैं। तो इस तरह से अपने ध्यान रखना है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिनके ऊपर अभी काम चल भी रहा है। सो आप इन सबको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कुछ और जो फर्दर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो आपकी नॉलेज में है, आप प्लीज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी सतलुज रिवर पे बने हैं। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट सतलुज रिवर सिस्टम। और जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट हैं, आई होप कि वो सब कवर अप हो गए होंगे फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ पार्ट। एंड आज हम यहीं पे ही जो है इस सेशन को क्लोज करेंगे। एंड टिल देन हम नेक्स्ट रिवर सिस्टम पे ऊपर जो है वो अब डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ ब्यास रिवर। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।